So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about electric field intensity due to a dipole at its axial position. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा बहुत सिंपल सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा आता है। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट दिस एक्सियल पोजीशन एंड एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, ये जो हमारे दो डेरिवेशन आते हैं ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आती है उसके लिए हमारे जो दो डेरिवेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये डेरिवेशन और इनसे जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं दोनों ही हमारे एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स इन दोनों में से या तो एक हमारा डेरिवेशन पक्का आना है या फिर अगर डेरिवेशन नहीं आते हैं, बाय चांस आते तो जरूर है लेकिन बाय चांस अगर डेरिवेशन नहीं आते हैं तो इन जो दोनों डेरिवेशन है इन दोनों डेरिवेशन से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आता है, वो भी हमारा 3 to 4 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में पक्का। मींस इस टॉपिक से पक्का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। मींस हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं डाइपोल। आपको पता ही है डाइपोल का मतलब होता है एक हमारा मींस एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है। दोनों की जो क्वांटिटी है मींस जो दोनों का चार्ज है वो तो सेम है लेकिन जो दोनों की पोलैरिटी है वो अलग अलग है और दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं, वो चीज होती है हमारी डाइपोल। और हमारी जो एक्सियल लाइन का मतलब होता है जैसे हमारा ये मार्कर है, मार्कर की जो हमारी स्ट्रेट लाइन है मींस जैसे ये वाली टिप के सामने जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा इट्स एक्सिस मींस एक्सियल लाइन पर, और जो अपर साइड होता है मींस इसके परपेंडिकुलर वो होती है हमारी जो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें हम करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। तो हमारा कुछ इस तरीके का सिस्टम आता है। सिस्टम बिल्कुल हमारा सिंपल सा है। एक हमारे पास ए टू बी, जो हमारा ए टू बी एक डाइपोल है। ए पर रखा हुआ है हमारा नेगेटिव क्यू, बी पर रखा हुआ है हमारा पॉजिटिव क्यू। सिंपल हमारा इतना सिंपल सा ही हमारा डाइपोल है। जो हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस है वो है हमारा टोटल 12, मीन्स हमने 12 माना हुआ है। अब मैं बताऊंगा 12 क्यों माना हुआ है। सो अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 12 है तो ए से ओ हमारा सेंटर है तो बी हाफ डिस्टेंस कितना हो गया हमारा एल डिस्टेंस हो गया। पी हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हम निकालना चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वैल्यू कितनी है। मीन्स ये कुछ इस तरीके का है जैसे ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट आता है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पर कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। तो ओ पॉइंट से लेके मीन सेंटर से लेके जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया अपना आर। ये कुछ इस तरीके की हमारी एक तरीके से लेबलिंग आ जाती है। अब मैं बताता हूँ हमने इसको 12 क्यों माना हुआ है, एल या फिर कुछ और चीज क्यों नहीं मानी। हमने इसको 12 इसलिए माना हुआ है, एल इसलिए नहीं माना हुआ क्योंकि हमें ए ओ मीन्स जो हमारी ए बी लाइन है उसका हमें हाफ चाहिए होगा। अब हाफ करेंगे, अगर हम एल का हाफ करेंगे तो एल अपॉन 2 आ जाएगा। तो एल अपॉन 2 हमारी चीज फ्रैक्शन में चली जाएगी। फ्रैक्शन में हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। अब हमें चीज को कॉम्प्लिकेटेड तो बनाना नहीं है, हमें पहले ही पता है कि हमें जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल सिंपल एंड बेस्ट वे में करना है। तो सिंपल वे में हमने इसको 12 रखा हुआ है। 12 की हेल्प से हम यहाँ पर एल कर सकते हैं, मींस हाफ करना चाहिए और एल की कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी होती है। बाकी हमें एक बार यहाँ पर भी लिख दिया ओ ए एल है, ओ बी एल, ए बी 12, ओ पी क्या है हमारी आर है। ये सब हमारा मतलब एक तरीके से सिस्टम ये है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इवन ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू, मींस ये जो पॉजिटिव क्यू आता है इसकी वजह से पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमने जो लास्ट डेरिवेशन किया था उसमें सीख लिया था कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो ये हमारी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ पॉइंट पी। ये आ जाता है हमारा सिंपल पॉइंट। तो यहाँ पर जो BP मतलब ये पॉइंट B टू P हमारे जो वैल्यू आ जाते हैं, मीन्स आप देखो अगर टोटल ये R है और यहाँ से यहाँ तक L है तो हमारी कितनी वैल्यू बच जाएगी B टू P, ये सिर्फ हमारी रह जाएगी R माइनस एल का होल स्क्वायर। मीन्स BP का स्क्वायर था तो यहाँ पर आ गया हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन हमारी B टू P, मीन्स हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो अब उसके अपोजिट होती है। तो यहाँ पर आ गया B टू P, ये हमारी E1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके हम निकालते हैं E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू हम निकालेंगे अपना Q माइनस Q पॉइंट के लिए। तो E2 ड्यू टू माइनस Q आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हमने आर प्लस एल क्यों लिखा, क्योंकि हमारा यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है, मीन्स ए टू पी लेना है। तो ए टू पी, ए से ओ तक हमारा एल है और ओ से लेके पी तक हमारा आर है। तो टोटल हो गई हमारी आर प्लस एल। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, डायरेक्शन आ गई पी टू ए। सिंपल E1 एंड E2 हमारी वैल्यू आ गई। अब पी पॉइंट देखो आप किसके ज्यादा पास है, प्लस क्यू के या फिर माइनस क्यू के। हमें दिख रहा है कि प्लस क्यू के ज्यादा पास है तो हमारी यहाँ पर वैल्यू हो जाती है E1 इज ग्रेटर देन E2। अब जो ज्यादा चीज पास होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो E नेट आ जाती है वो आ जाती है हमारी E1 माइनस E2। मीन्स E1 जैसे ग्रेटर है तो हम E1
में से क्या है E2 माइनस कर देते हैं। सिंपली हम यहाँ पर जो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया इनका सिंपली हम डिफरेंस निकालेंगे। तो E1 माइनस E2 करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमने सिंपली रख दी यहाँ से उठा के। वैल्यू रखने के बाद जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। कॉमन हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, वो हमारी कॉमन आ रही थी, ये हमने कॉमन ले लिया। और 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया। सिंपल से यहाँ तक हमारा नॉर्मल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है। अब हम करते हैं इसको सोल्व करने के लिए इन दोनों का लेना है हमें एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सोल्व करके आएगा ये मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ऊपर आ जाएगा हमारा 4rl। अब 4rl और ये q हमारा बाहर था, अब इसमें से 4 में से मैंने निकाल लिया 2 और rl में से ये l तो है ही और q की जगह मैंने लिख दिया q, तो q इंटू 2l मेरा होता है p, मीन्स ये होता है मेरा डाइपोल मूवमेंट। ये हमने जो लास्ट मतलब ये जो एक टॉपिक है हमारा उसमें इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है P इक्वल टू क्यू इंटू 12। तो यहाँ से P यहाँ से जो Q इंटू 12 की वैल्यू उसकी जगह में रख दिया मैंने 2P और 2 की जो मेरा जो 4 था एक 2 मैंने यहाँ पर ले लिया और जो दूसरा 2 था वो सिंपली यहाँ पर आ गया और R की जगह मेरा R ही आ गया। ये यहाँ से हमने यहाँ इसको कन्वर्ट कर लिया, बाकी नीचे की चीज़ हमारी बिल्कुल सेम है। अब हमें पता है कि जो हमारा L है वो बहुत लेस देन है किससे, R से। तो हम यहाँ पर जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है उसकी जगह सिंपली हम यहाँ पर एक और स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देते हैं अपना सिंपली जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, मीन्स जो एल स्क्वायर है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो लास्टली जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी ई नेट इज इक्वल टू 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4। इन विच जो ई नेट है मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, उसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो 2pr का मतलब मीन्स p का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो कि जिसका फॉर्मूला होता है q इंटू एल, मीन्स जो चार्ज है और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो r मतलब कि जो हमारा सेंटर है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है एक कांस्टेंट है और r हमने समझ लिया r मतलब हमारा जो O है और जो P है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल सा हमारा डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। जो हमारा एक्सियल पोजीशन और जो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब 3-4 बार इन सब की प्रैक्टिस करनी है, मीन्स इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 to 4 मार्क्स तो ये पक्का हमें दिला के जाएंगे ये, और इनसे जो रिलेटेड डेरिवेशन है दोनों ही का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।